गुड मॉर्निंग, सबका सुप्रभात है। प्रभु यीशु के नाम में सबका अभिनंदन। आज एक और सुअवसर, एक और मौका प्रभु के वचन को पढ़ने का, उसको समझने का, उसको बांटने का, उस पर मनन करने का। इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में जाएं, आइए अपनी स्वरों को झुकाएंगे और आंखों को बंद करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस सुबह, इस अवसर के लिए। पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद कि तूने आज हमारा नियंत्रण दिया है और आज हमारी मदद कर रहा है कि हम वचन की गहराई में जाते हुए प्रभु तेरे हृदय को जानने पाए। आज ऐसा करते हुए प्रभु हम तुझे गहराई से जानने भी पाएंगे और तेरी महिमा भी करने पाएंगे, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, 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 आमेन। हमें याद है कि पिछले हफ्ते हमने जो वचन बांटा वो था प्रभु से दोस्ती। प्रभु ने तो हमसे दोस्ती कर ली, उसने तो दोस्ती को बहाल कर दिया। अब हम आज उसके आगे चलेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर दोस्ती को कैसे विकसित कर सकते हैं। डेवलपिंग फ्रेंडशिप विद गॉड। हमें सच में परमेश्वर ने चुना, बुलाया और अपने संतान होने का अधिकार दिया। क्या किया? अपनी संतान होने का अधिकार दिया। हमारी रचना अपने उद्देश्य, अपने मकसद और अपनी योजना के अनुसार की। हमारी रचना उस हिसाब से की, उसके मकसद, उसकी योजना और उसके उद्देश्य के अनुसार। फिर परमेश्वर ने हमें हमारी पापी दशा, जिसमें हम उसके दुश्मन थे, हमें अनंत काल के दंड से छुटकारा दिया और हमें फिर से अपना दोस्त बना लिया। ये किसने किया? ये परमेश्वर ने किया। ये उसके अनुग्रह के द्वारा, यीशु मसीह को भेजकर, उसके वरदान के द्वारा ये सब कुछ हुआ। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे बारे में जो भी सोचा हमारी सोच से अधिक है, बिल्कुल कल्पना से बाहर है। हम जब उसके दुश्मन थे, हम जब पापी थे, उस समय उसने ये कार्य किए। अद्भुत बात है। अब जब हमें इसका ज्ञान हुआ है और हम वचन के द्वारा समझ भी चुके हैं, तो हमारा परमेश्वर के प्रेम के प्रति क्या रवैया है, क्या जवाब है, क्या रिस्पॉन्स है परमेश्वर के प्रेम के प्रति। परमेश्वर ने तो अपना प्रेम दर्शा दिया। अब हम कहां हैं? हम उस दोस्ती का हाथ जो परमेश्वर ने बढ़ाया, हम उसको कहां आगे लेकर चल रहे हैं? हमारा क्या रिस्पॉन्स है? वो एबल है, ही इज वेल एबल टू डू बियॉन्ड व्हाट वी कैन थिंक, प्रे, कॉम्प्रिहेंड एंड इमेजिन। वो हमारी सोच समझ से बढ़कर कार्य करने में सामर्थ्य है। कहां हम उसकी बात का, उसके हृदय के प्यार का प्रत्युत्तर दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं? मैं कहूंगा कि परमेश्वर की दोस्ती के प्रति हमारा क्या एक्शन है आज के दिन में, क्या रवैया है? नीति वचन 3:32 यदि हम ध्यान से देखें, कह रहे परमेश्वर कुटिल और दुष्ट से घृणा करता है। कुटिल और दुष्ट से घृणा करता है, जो दूसरे के बारे में गलत स्कीमिंग करते हैं, गलत योजना बनाते हैं, अपने भले की बात सोचते हैं, परंतु वह अपना भेद सीधे और धर्मी जन पर प्रकट करता है। दो चीजें हो गई, जो दुष्ट लोग हैं, कुटिल लोग हैं, उनसे घृणा करता है, और जो सीधे और धर्मी जन है, उनसे क्या करता है? उन पर अपने भेद को प्रकट करता है, उनके साथ वार्तालाप करता है, उनके साथ अपने रिश्ते को बढ़ाता है। हम यदि देखें तो कौन से स्थान पर खड़े हैं हम? मैं यहां कहूंगा कि वह दोस्ती का हाथ सीधे व धर्मी से बढ़ाता है, उसकी ओर अपने हाथ को बढ़ाता है, सीधा और धर्मी। मत्ती 11:9 चाहता है, क्या कहता है ये? मत्ती 11:9, यीशु पापियों का मित्र है। वाह, अद्भुत बात। यीशु पापियों का मित्र है। प्रभु ने हमारी स्थिति हमारे प्रति अनुकूल की है, हमारी फेवर में लेकर आया है। हम जो देख रहे हैं, हम जब पापी थे
तब परमेश्वर ने ये सब कुछ हमारे लिए किया। उस समय उसने यीशु को भेजकर हमें अनंत काल के दंड से बचाया भी और साथ में हमारा उद्धार भी किया। उसने हमारी और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अब हम देख रहे हैं ऐसा करते हुए उसने स्थिति को हमारे प्रति अनुकूल कर दिया, हमारे फेवर में कर दिया। यदि आप और मैं परमेश्वर के साथ नजदीकी से और गहरे संबंध चाहते हैं, ये तभी होगा ना। कैसे हमारे ऊपर वो अपने भेद को प्रकट करेगा? हमारे संबंध ही नहीं है, बात ही नहीं है। तो सच मैंने में यदि चाहते हैं आपके संबंध उससे गहरे हो, नजदीकी हो, तो आप ईमानदारी से अपने विचार, अपने बोझ, अपने विनती को प्रभु के साथ बांटना सीखें, उसके साथ समय बिताना सीखें। खाली अपनी विनती को लेकर भिखारी की तरह नहीं आ जाए कि प्रभु मेरा ये कर, मेरा ये कर, मेरा ये कर। हम उसके साथ समय बिताएं, सच में अपने हृदय को, बोझ को उसके साथ बांटें, सच में अपने विचारों को उसको बताएं, सच में अपनी विनती को जैसी है वैसी उसके सम्मुख लेकर आए। याकूब 4:8 में बहुत साफ है, क्या कहता है? परमेश्वर के नजदीक आओ और वह भी तुम्हारे नजदीक आएगा। पहला कदम किसका है? हमारा। परमेश्वर ने तो जो हमारे प्रति अनुकूल वातावरण बना दिया, अब वचन कह रहा है कि परमेश्वर के नजदीकी में आओ तो वो भी तुम्हारी नजदीकी में आएगा। हाँ, हम ये जान लें कि परमेश्वर समय समय पर हमें सुधार के कार्य पर ध्यान दिलाता है। अलग अलग परिस्थितियों के द्वारा हमारे ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करता है, हमारी करेक्शन के लिए, और सुधार का उपचार भी बताता है। उसने हमें जो वचन दिया वो सुधार के उपचार का, उसने जो वचन दिया वो हमें अपने उद्देश्य, अपने मकसद से अवगत कराने का। उसकी आज्ञा सुने और माने। मैं आज एक बात कह रहा हूं, जब आप परमेश्वर की नजदीकी में आएंगे तो परमेश्वर के हृदय को जानेंगे, तो वो आपके सुधार के लिए आज्ञा भी देगा, आपको निर्देश भी देगा, आपको मार्ग की ओर दिखाएगा भी। तब आप कदम तभी उठाएंगे जब आप प्रभु की आवाज को सुनने पाएंगे। आप उसकी आज्ञा सुने और माने। यही हमारा आत्मिक बलिदान भी है और सेवा भी है। हम प्रभु की माने तो नहीं, करें अपने मन की, बोले जी हमने विश्वास दे दिया है, हम तो भेंट भी देते हैं। आपकी आत्मिक सेवा और बलिदान ये है। इस बात को हम अय्यूब का 42 के 7वीं आयत में, 42वें अध्याय में 7वीं आयत में बहुत ध्यान से देखते हैं। ये उस समय की बात है जब परमेश्वर अय्यूब के मित्रों से बात कर रहा था, और परमेश्वर ने अय्यूब के मित्रों से कहा, एक बात कही उनको, क्या कहा? तुम मेरे साथ और मेरे प्रति अय्यूब की तरह ईमानदार नहीं रहे। तुम लोगों ने वैसा नहीं किया जैसा मेरा दास अय्यूब करता रहा है। अब अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और मैं उसी की प्रार्थना को ग्रहण करूंगा। परमेश्वर ने उन दोस्तों को अय्यूब की ओर डायरेक्ट किया, उनकी ओर भेजा कि जाओ, तुम अय्यूब के पास जाओ, भेंट लेकर जाओ, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और मैं उसी की प्रार्थना सुनूंगा। आप देख रहे हैं परमेश्वर के नजदीकी में होने का एक मैं परिणाम देख रहे हैं। कई ऐसे चरित्र हैं बाइबल में, लेकिन अय्यूब के साथ क्या हुआ, हम सब बहुत दुखी होते हैं, लेकिन अंत क्या हुआ कभी किसी ने सोचा नहीं। यहां देख रहे हैं, यदि हम मूसा पर नजर डालें, ये तो अय्यूब का किस्सा था, यदि हम मूसा पर नजर डालें, उस समय जब वह इजरायलियों को मिस्र से निकालने में उनकी अगुवाई कर रहा था, मूसा को प्रभु ने चुना कि तुम इजरायलियों की मिस्र से निकास करेगा, तुम उनको निकालेगा। उस समय जब वो उनकी अगुवाई कर रहा था, उनको लीड कर रहा था, मूसा का हताश और निराश होना उस समय उसकी ईमानदारी को दर्शाता है। आप यदि ध्यान से इस वार्तालाप को, इस बातचीत को जो परमेश्वर में मूसा में हो रही है देखें, तो कैसे मूसा प्रभु के साथ गुस्से से बात भी कर रहा था, कैसे बोल रहा था, प्रभु यदि तू नहीं चलेगा कौन जाएगा मेरे साथ। प्रभु से प्रश्न कर रहा था। अरे आपकी नजदीकी में रिश्ता है क्या प्रश्न कर सकते हो परमेश्वर से? क्या हक है तुमको?
कहना मानते हो, उसके कहने को जानते हो? हम तो कहीं कहां पर है हमें पता नहीं, लेकिन मैं आज इसलिए उत्साहित कर रहा हूं कि परमेश्वर को जाने, उसकी आज्ञा को सुने, उसको माने। इस मूसा की बात को यदि आप देखना चाहते हैं तो निर्गमन का 33 अध्याय 12 से 17 आयत में पढ़े तो आपको बहुत खुशी होगी। अरे दास प्रभु से कैसे बात कर सकता है? मूसा प्रभु के द्वारा बताया गया पृथ्वी का सबसे नम्र और दीन व्यक्ति था। हम तो उन नेगेटिव बातों को उठाकर उभारते रहते हैं। परमेश्वर के हृदय को देखें, वो तुम्हारी गलतियों को नहीं, तुम्हारे हृदय को देख रहा है कि तुम कितना अपने आप को सुधारने को तैयार हो। इन आयतों में हम देखते हैं एक अच्छे दोस्ती का प्रदर्शन। अरे जब वो इतनी नजदीकी से बात करते हैं तो दोस्ती को दर्शाता है, ये उसने प्रदर्शित किया उनके आपस में बातचीत को। दाऊद एक और परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति, भजन संहिता 142 का 2 और 3 में कहता है, क्या कहता है? मैं अपनी शिकायतें, मैं अपनी परेशानियां, मैं अपना असंतोष प्रभु के सम्मुख उंडेलता हूं, प्रभु के सामने उंडेल देता हूं, मैं बात करता हूं, प्रभु के हाथ में देता हूं। बहुत अजीब बात है, ऐसा करने से मैं शांति भी महसूस करता हूं और जयवंत का सा महसूस करता हूं। कितनी अद्भुत बात की उसने। दाऊद बोल रहा है, जब मैं अपने हृदय की बात को परमेश्वर के सम्मुख उंडेलता हूं, अपनी मेरी परेशानी हो, मेरा असंतोष हो, मेरी समस्याएं हो या मेरा आनंद क्यों ना हो, मैं प्रभु के सम्मुख उंडेलता हूं। ऐसा करने से मुझे शांति भी मिलती है और मैं जयवंत से बढ़कर महसूस करता हूं। यहां मैं कहूंगा कि परमेश्वर पर भरोसा रखो और वैसा करो। कैसे? जब परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कहता है, जब आप वचन पढ़ रहे हो, वचन के साथ संगति कर रहे हो, प्रभु से मार्गदर्शन मांग रहे हो, तो जो परमेश्वर कहता है उसे करो। जो कुछ परमेश्वर कहता है, ऐसा नहीं परमेश्वर आपको वचन से मालूम पड़ रहा है आप कहां गलत है, फिर भी आप सुधार के कार्य के लिए तैयार नहीं। यूहन्ना 15:14 में मालूम है यीशु मसीह ने कुछ कहा, आओ देखिए क्या कहा। क्या कहा? तुम मेरे मित्र हो। यीशु मसीह क्या कहा? तुम मेरे मित्र हो। कब मित्र हो? ये कभी पूछा? हमें बस वचन पढ़ के खुश होने की प्रभु ने मेरे को मित्र कह दिया। कब कहा? किस परिस्थिति में कहा? क्यों कहा? ये प्रश्न किए कभी आपने? हु, हुज, हुम, विच, व्हेन, वेयर, बाय, हाउ। जब ये प्रश्न आप करते हैं तब आपके प्रश्न का उत्तर वचन के द्वारा आपके पास आता है। तुम मेरे मित्र हो। कब? जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानते हो तो मेरे मित्र हो। यदि उसे मानते हो, जो मैं आज्ञा देता हूं उसे मानते हो तो मेरे मित्र हो। हम जानते तो बहुत कुछ है, मानने में हम कहां हैं, हमें देखने की जरूरत है। जैसे यीशु ने फिर कहा, जैसे पिता मुझसे प्रेम करता है, मैंने भी तुमसे वैसा प्रेम किया है। जैसा पिता मुझसे प्रेम करता है, मैंने भी तुमसे वैसा प्रेम किया है। जब आप मेरी आज्ञा मानते हो तो तुम मेरे प्रेम में हो। आप ध्यान से सुन रहे हैं, हम सब रहे हैं। मैं मसीह में हूं, मैं मसीह का चेहरा हूं, मैं उसकी आज्ञा मानता हूं। मैं उसके प्रेम में तब हूं जब उसकी आज्ञा को मानता हूं। मैं पिता की आज्ञा मानकर उसके प्रेम में बना रहता हूं। यीशु मसीह बोल रहा है, मैं पिता की आज्ञा मानकर उसके प्रेम में बना रहता हूं। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम मेरे आनंद से भर जाओ। तुम मेरे आनंद से भर जाओ और तुम्हारा प्यार उमड़ने लगे। जितना मर्जी प्यार आपके पास है, जब तक उमड़ के बाहर नहीं आएगा दूसरे तक नहीं पहुंचेगा। आपने कभी देखा कप में से चाय कब बाहर निकलती है? जब पूरी ऊपर नक तक आ जाती है। यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूं कि तुम्हारा प्यार उमड़ने लगे। आज्ञा मानो, उसके कहे पर चलो। पहला शमूएल 15:22 देख रहे हैं हम। मैं आज सारा ये इसलिए आपस में बातचीत करें, डिस्कस करें, एनालाइज करें, डिबेट करें, आपको बता रहे हैं इसलिए कि हम परमेश्वर के साथ दोस्ती में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हाउ कैन वी डेवलप इन आवर फ्रेंडशिप विद गॉड। हम परमेश्वर के साथ दोस्ती में कैसे बढ़ सकते हैं, ये लोग कैसे दोस्ती में बढ़े, हम इनको देखें। ये उदाहरण हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। पहला शमूएल 15:22 में वचन कहता है, परमेश्वर को क्या भाता है? परमेश्वर को क्या भाता है? होम बलि, मेल बलि
या आज्ञाकारिता? हम समझ रहे हैं कुछ यहाँ पे? परमेश्वर को आज्ञाकारिता सबसे अधिक पसंद है। आज्ञाकारिता सबसे अधिक पसंद। द बेस्ट वे टू प्लीज एंड लव गॉड इज टू ओबे हिज कमांड्स, टू ओबे हिम। देयर इज नो अदर वे। वी आर ट्राइंग शॉर्टकट्स, वी आर ट्राइंग कि हम इसकी सेवा कर लें, इसकी सेवा कर लें, बट इनसाइड वी हैव मोटिव्स, दे आर अल्टीरियर। वो हमारे हित की बात की है खाली, परमेश्वर के हृदय की बात नहीं है। मैं कहूंगा यीशु एक अद्भुत उदाहरण है हमारे सामने, हम बाइबल में देखते हैं, जिसने अपनी आज्ञाकारिता से परमेश्वर को प्रसन्न किया। यीशु मसीह ने अपनी आज्ञाकारिता के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया, पिता को प्रसन्न किया। इसी कारण मत्ती 3:17 में परमेश्वर स्वर्ग से बोला और कहा, परमेश्वर स्वर्ग से बोला और उसने कहा, क्या कहा? यीशु ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे अति प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न हूं। ये परमेश्वर के वचन थे। अभी सेवकाई शुरू नहीं हुई थी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनको बपतिस्मा देने के लिए तैयार था, उस समय आकाश से भविष्यवाणी हुई, ये यीशु के लिए थी। परमेश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता, आज भी वैसा ही है। वही आज कल युग वही परमेश्वर है। क्या सच में हम आज्ञाकारिता का जीवन जी रहे हैं, या आत्म केंद्रित, सेल्फिश, सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ सेंटर्ड? इस बात को हल्का सा हमको जांचने की, आंकने की जरूरत है। परमेश्वर के मित्र होने के लिए आपको सीखना है। परमेश्वर के मित्र होने के लिए आपको एक बात सीखनी है। क्या? जैसे वे ख्याल रखता है वैसे ही उन्हीं बातों में हम भी आज्ञाकारिता से दूसरों का ख्याल रखें। जैसे वो यहां देखते हैं एक और उदाहरण, प्रेरित पौलुस का उत्तम उदाहरण है। परमेश्वर धुन व परमेश्वर की कार्य सूची, उसका किन किन मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देता है परमेश्वर? पौलुस की धुन व कार्य सूची वही थी, वही रही। कितनी धुन थी पौलुस में। एक और उदाहरण देखें, दाऊद भी ऐसा ही दाऊद ने भी ऐसे ही महसूस किया और कहा, तेरे भवन की धुन मेरे अंदर जलती रहती है, तेरे भवन की धुन मुझे भस्म कर रही है। इतनी धुन थी। जो तेरी निंदा करता है वो मेरी भी निंदा करता है और वह मेरा दुश्मन है। हम तो बहुत पॉलिश्ड हैं, सबके साथ बहुत अच्छा महसूस करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि हमारे लिए भी दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। कोई गलत है तो वो गलत है। आपकी परमेश्वर के साथ दोस्ती बढ़ती है कब? आप कब दोस्ती बढ़ा सकते हैं और कैसे बढ़ा सकते हैं? जब आप उसकी दोस्ती की इच्छा को पहला स्थान देते हो, जब आप उसके लिए दोस्ती के लिए अग्रसर हो, तैयार हो, अनुशासित हो, आपके विश्वास के कदम उठ रहे हैं, तब पहला स्थान देना। मैं कहूंगा योर फ्रेंडशिप विद गॉड विल आल्सो डेवलप व्हेन यू लर्न टू डिजायर हिज फ्रेंडशिप मोर देन एनीथिंग एल्स इन योर लाइफ। सबसे ज्यादा मेरी परमेश्वर से दोस्ती होनी चाहिए, तो उसके लिए कहाँ है मेरे पास धुन, कहाँ है मेरा यत्न, कहाँ है मेरी कार्य कुशलता जो प्रभु ने बख्शी है, कहाँ है मेरा वो समय? सब चीजें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। सब चीजें हम समझते हैं कि हम कुछ नहीं करें और सब कुछ हो जाए। आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट। आपके अंदर से जो बाहर आ रहा है, जो अंदर जा रहा है, उस पर निर्भर करता है। व्हाट गोज इन इज व्हाट कम्स आउट। कितना अजीब बात है। भजन संहिता, मैं इस बात को कहूंगा, दाऊद के यत्न, प्रार्थना, इच्छा को देखो, दाऊद की कोशिश को, दाऊद के धुन को, दाऊद के प्यार को देखो। भजन संहिता 27:4 में दाऊद क्या बोल रहा है? एक वर, एक दान मैंने यहोवा से मांगा है। एक गिफ्ट, एक दान मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। यह धुन कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। आप इस धुन को देख रहे हैं? हमारी धुन कहां है? हम तो हमारे सब बाकी कार्य प्राथमिकता है, जिसमें यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं, वाह, और उसके मंदिर में ध्यान
किया करूं। ये था वर जो उसने परमेश्वर से मांगा, that I may dwell in your house all the days of my life, that I may see the wonders of your life, that I may enjoy, that I may focus। कौन है परमेश्वर का मंदिर आज? हम हैं। क्या तुम्हारी भी यही इच्छा व यत्न है? उसके देखो अपने आप से, सच में तो जानो कि परमेश्वर तुम्हारी सभी इच्छाओं व जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार के द्वारा पूरा करेगा, यदि आपका ये यत्न और आपकी ये इच्छा है। तो परमेश्वर का वादा है, मत्ती 6:23 में कहा ना, पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, फिर बाकी सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। इंग्लिश में बोला ऑल अदर थिंग्स शैल फॉलो, तुम्हारे पीछे पीछे आएंगी। हम तो दुनिया की चीजों के पीछे, मेरी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, मेरे पैसे बढ़ने चाहिए, बस मेरा स्तर बढ़ना चाहिए, मेरा ये होना चाहिए। हमने कहां परमेश्वर के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, कहां उस दोस्ती के लिए हम अग्रसर रहे। दाऊद कहता है, प्रभु तेरा प्यार मेरे जीवन से भी बढ़कर है, योर लव इज मोर देन माई लाइफ। वाह, उसने इस प्रेम को महसूस किया। ये दाऊद का प्रकाशन। व्हाट ए स्टेटमेंट, व्हाट ए स्टेट ऑफ माइंड। दाऊद के मन की स्थिति को, परिस्थिति को आप इस वाक्य के द्वारा आंक सकते हैं। कहता है, योर लव इज मोर देन माई लाइफ, कि प्रभु तेरा प्यार मेरे जीवन से भी बढ़कर है। मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, ये मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे आशीष न करे। ये है धुन, प्रभु की उपस्थिति की इच्छा। ये बात याकूब ने कही, जेकब ने, जब उसको परमेश्वर से मुठभेड़ हो रही थी, उसने कहा, प्रभु मैं तुझे नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे आशीष नहीं करेगा। हम तो ये समझते हैं प्रभु के साथ बातचीत तो वन वे ट्रैफिक है, बस प्रभु को बोल दिया, बाकी अपने आप देखेगा। कॉस्मिक बॉय है, उसको बोल दिया, सामान लेके आएगा, मेरे लिए करेगा। ऐसा नहीं है। तुम परमेश्वर की ओर बढ़ो, वो तुम्हारी ओर बढ़ेगा। में मलाकी में 3:7 में कहता है, ड्रॉ नियर टू गॉड एंड देन विल ही ड्रॉ नियर टू यू, तब वो तुम्हारी ओर बढ़ेगा। हम ये जाने, हमने तो एक वचन जो हमारी पसंद का है, जो चीज हमें अच्छी लगती है, उसको पकड़ के खींचे जाते हैं। अरे ऊपर नीचे दाएं बाएं कॉम्प्रिहेंसिवली लुक एट द वर्ड ऑफ गॉड। एक अच्छे तरीके से, मैं कहूंगा कि संपूर्ण तरीके से हम प्रभु के वचन की ओर देखें। जिस धुन का समर्पण, जिस धुन के समर्पण के बारे में दाऊद ने भजन संहिता 27:4 में कहा, वही बात प्रेरित पौलुस ने फिलिपियों 3:10 में दर्शाई। जैसा प्रभु दाऊद ने क्या कहा, मैं तेरे भवन में जीवन भर रहने पाऊं, तेरी मनोहरता को देखता रहूं ध्यान से। कितनी अद्भुत बात है। उसी बात को हम पौलुस में और दाऊद में एक समानता देखते हैं कि दोनों में ऐसी धुन थी। और शायद मैं कहूंगा कि पॉल, अपोस्टल पॉल, प्रेरित पौलुस संसार का सबसे ज्यादा ट्रेवल्ड बंदा था। 200 बंदों में उन्होंने देखा तो ये एक ऐसा बंदा था जो बहुत गया, धुन थी उसके अंदर। वहां जाकर कलीसिया स्थापित करनी है, वहां जाना है, वहां के लोगों को पूछो, जहां मार पड़ी फिर दोबारा देखने गया वहां पे। आपके अंदर दुखना, हमें तो 2 शब्द कोई बुरा बोल देता, हम उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते। मैं कह रहा हूं, प्रभु से प्यार करते हो तो दाऊद को और प्रेरित पौलुस के चरित्र को ध्यान से पढ़ो, देखो, उसको एनालाइज करो, उससे प्रेरणा पाओ। यिर्मयाह 29:13, मैं 29:11 मेरा पसंदीदा है, लेकिन आज 29:13 पर हम मनन कर रहे हैं। इसमें प्रभु दर्शाता है, इस वचन में यिर्मयाह का 29:13 में प्रभु दर्शाता है, जब तुम मुझे संपूर्ण मन से ढूंढते हो तो मैं तुम्हें मिलूंगा। क्या करेगा? मैं तुम्हें मिलूंगा और तुम्हें निराश ना होने दूंगा। ये बात कुछ अजीब नहीं है। कहता तुम मुझे ढूंढोगे तो पाओगे, मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर दूंगा। 12वें आयत में बोलता है। लेकिन 13 में क्या कह रहा है? कह रहा है, जब तुम मुझे संपूर्ण मन से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिलूंगा। परमेश्वर कह रहा है, वादा कर रहा है। कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने कही, मैं तुम्हें मिलूंगा और तुम्हें निराश ना होने दूंगा। हम तो ये समझते हैं प्रभु का काम करना तो रिस्क है, कहाँ बेइज्जती कराते देखो, कहा लोग हमारे को तो बहुत कुछ कहते हैं। यदि बेइज्जती सहने की आदत नहीं है हमें तो हम परमेश्वर कार्य नहीं करेंगे।
यीशु मसीह को लज्जित किया गया, उसको बुरा भला कहा गया, कलवरी क्रूस तक उसको लानत फेंकी गई। आज यदि आपको कुछ कहा जाता है तो उसको सहना सीखो। परमेश्वर से दोस्ती बढ़ाने के लिए और विकसित करने से ज्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। देयर इज नथिंग मोर इंपॉर्टेंट देन ग्रोइंग एंड डेवलपिंग रिलेशनशिप विद गॉड। इससे कुछ मुख्य नहीं है। हमारा कितना रिश्ता है, कितना हम उसे जानते हैं, कितना उसके वचन पर चलते हैं। हम तो आज के दिन में बहुत मर्तबा न्याय कर रहे हैं। पहला तीमुथियुस 6:21 आखिरी वचन बांट रहा हूं। पौलुस चेतावनी देते हुए उत्साहित करते हैं हमें। पौलुस चेतावनी देते हुए उत्साहित करते हैं कि कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके, ये जो बात उन्होंने जानी, ज्ञान को अंगीकार किया करके विश्वास में भटक गए। कितने लोग, और उन्हें मालूम भी नहीं, वे जानते ही नहीं कि वो भटक चुके हैं। वो तो अपने ज्ञान में बड़े फूले हुए हैं। कहते कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास में भटक गए हैं, वे नहीं जानते। तुम पर अनुग्रह हुआ है और तुम पर अनुग्रह बना रहे। परमेश्वर में बढ़ो, उसकी दोस्ती तुम्हारा सर्वप्रथम प्राथमिकता है। यदि प्रेरित पौलुस, मैं कहूंगा यदि दाऊद, यदि और चरित्र जिनकी हमने बात की, यीशु मसीह स्वयं किस कदर दोस्ती में बढ़े। कहता है यदि तुम मुझसे प्यार करते हो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। उसे कहा मैं पिता से प्रेम करता हूं, मैं पिता की आज्ञा का पालन करता हूं, उसके प्रेम में हूं, तुम भी आज्ञा का पालन करो। और कहता है कि ऐसा करो ताकि तुम्हारा प्यार इतना हो कि उमड़ने लगे। आज परमेश्वर की हृदय की इच्छा कि हम परमेश्वर के साथ दोस्ती में बढ़ें और अपने आप को विकसित करें और महसूस करें, माने कि इससे इंपॉर्टेंट, इससे मुख्य, इससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं। आइए प्रभु के सम्मुख आएंगे हम। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज इस सुंदर समय के लिए। प्रभु हमने देखा, जाना कैसे तेरे चुने हुए लोग जिनको तूने तैयार किया अपनी महिमा के लिए, तूने हमें भी रचा है प्रभु अपने मकसद के लिए, अपनी योजना के लिए। तूने हमारी रचना ही इसी प्रकार की है। आज हम प्रभु पछतावा करते हुए माफी मांगते हैं। कहते हैं प्रभु सच में हम दुनिया की तड़क भड़क में, चमक में भटक गए और हमें मालूम भी नहीं। हम आज माफी मांगते हुए अपने आप को समर्पित करते हैं, पछतावा करते हैं और तेरी माफी को ग्रहण करते हैं प्रभु। तुझसे वादा करते हैं प्रभु, तुझसे प्रेम करेंगे, तेरे कहे को मानेंगे, क्योंकि आज्ञाकारिता ही तुझे सबसे ज्यादा पसंद है। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, तो हमारी मदद कर रहा है वचन को जानने में, समझने में और मानने में। हम ऐसा करते हुए प्रभु तेरी महिमा को देखते हैं और तेरी महिमा में चलते हैं। यीशु मसीह के नाम में Amen. Amen. Have a wonderful day and a wonderful week. God bless you. Thank you.